बीएसपी नंबर 1 पे चुनाव जीतने का काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पार्टी बन करके चुनाव में उभरेगी। हम भी 5 बार मुख्यमंत्री माननीय बहन जी करके दिखाती हैं, घोषणा पर विश्वास नहीं करती हैं। मैं तो सदन में इस जनपद को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो कुपोषण के मामले हो, चाहे वो बेरोजगार के मामले हो, चाहे वो किसान के मुद्दे हो, हमने हर बात रखने का काम किया है। अभी तक यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। मैंने सदन में लगभग 4 से 5 बार इस मुद्दे को रखने का काम किया है। आज मैं कोर्ट के लिए अपील कर रहा था, बहुजन समाज पार्टी को देना है, सरकार बनाना है, और जो चीज़ें भी आपने कहा उन सभी चीज़ों का छुटकारा तभी हो सकता है जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में संभव नहीं है आपके बलरामपुर कभी जिला तो श्रावस्ती हो, चाहे बलरामपुर हो, अम्बेडकर नगर हो। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो रही है। इस कड़ाके की ठंड में राजनीतिक की गर्माहट दिखाई दे रही है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो श्रावस्ती लोकसभा सांसद राम शिरोमणि वर्मा हैं और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया सुश्री बहन मायावती जी ने इनके कंधे पे बलरामपुर और श्रावस्ती की जिम्मेदारी दी है। एक एक विधानसभा में जाकर के और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको बधाई देता हूँ। क्या कहेंगे, पहला चरण चुनाव पश्चिमांचल में हो गया, सेकंड चरण कल होने वाला है, छठे चरण यहाँ है 3 मार्च को। बलरामपुर श्रावस्ती विधानसभा में जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ है, आपको जिम्मेदारी दिया गया है, क्या क्या कारनामा हो सकता है? देखिए, आप लोग जानते हैं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिस तरीके से हर वर्ग का सम्मान करते हुए बहुजन समाज पार्टी को लोगों को प्रत्याशी बनाया है, और बहुजन समाज पार्टी बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती में जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी माननीय बहन जी के आशीर्वाद के बदौलत तय किए गए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बलरामपुर श्रावस्ती दोनों जनपद को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाने का काम किया है, और उनका विशेष उद्देश्य इस पिछड़े हुए जनपद को आगे बढ़ाना था, आगे करना है। तो आज जिस तरीके से यहाँ पर प्रत्याशी उतारे गए हैं, हम सभी लोग एक एक विधानसभा में जा कर के और हर प्रत्याशी को जिताने के लिए जनता से अपील करने का काम कर रहे हैं। और ये पूर्ण रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो अभी आपने सवाल उठाया कि पश्चिम का चुनाव हो गया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि पश्चिम के चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों बहुजन समाज पार्टी के पीछे जो वहाँ से हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं, बीएसपी नंबर 1 पे चुनाव जीतने का काम कर रही है। और आने वाला जो चुनाव है, चाहे वो दूसरा चरण हो, चाहे वो तीसरा चरण हो, जो भी चरण है, 7 चरण में चुनाव होने हैं, बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव जीतने का काम करेगी। और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो मीडिया के माध्यम से अपने को दिखा रहे हैं कि हम नंबर 1 पे हैं, वो दूसरा कह रहा है कि हम दूसरे नंबर पर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों पार्टियां दूसरे और तीसरे नंबर की बात करें, सब बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन करके चुनाव में उभरेगी। हमारे सभी विधायक लगभग जीतने का काम करेंगे, साथ साथ बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। चाहे भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों विकास को लेकर के तमाम बड़े बड़े दावे कर रही हैं। आप बहुजन समाज पार्टी के श्रावस्ती के लोकसभा सांसद हैं। बहन जी 1993 में उत्तर प्रदेश में 17 जिला बनाई थी और कम से कम लाखों नौकरियां पैदा हुआ था। बलरामपुर अति पिछड़ा था, श्रावस्ती भी अति पिछड़ा था। बहन जी ने 1993 में इस जिले को बना करके यहाँ पे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में जनता के बीच में जो मैसेज पहुंचाना चाहिए था विकास को लेकर के, वो कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पा रहा है। कैसे इसको आप संभालेंगे? देखिए, आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं और मैं आपको बहुत जिम्मेदार मानता हूं। बहुजन समाज पार्टी घोषणा करने का काम नहीं करती। माननीय बहन कुमारी घोषणा करने में कोई विश्वास नहीं करती हैं। जो काम करती हैं दिखाने का काम करती हैं।
हम आज गयश्री विधानसभा में बैठे हैं जो जनपद बलरामपुर में आता है। हमारे यहाँ की जनता जब इस बात को भी जानती है कि हमेशा माननीय बहन जी करके दिखाती हैं, घोषणा पे विश्वास नहीं करती है। जैसे जनपद माननीय बहन जी ने कोई सोचा नहीं था कि बलरामपुर कभी जिला बनेगा, उसी तरीके से जब जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने विकास करने का काम हुआ है। चाहे जहाँ की बात आप कर लें, चाहे वो श्रावस्ती हो, चाहे बलरामपुर हो, अम्बेडकर नगर हो, आप लखनऊ देख लीजिए, गोमती नगर में गोमती पुल के पास जहाँ बदबू आ रहा था, आज वहाँ देखिए बैठने में लगता है। शाम को वॉकिंग करने लोग जाते हैं, देखने जाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के विकास कार्य हैं। उन्होंने बहन जी ने किसानों को ध्यान में रखते हुए गन्ने के मूल्य को एक साल में ही 125 रुपया कुंटल बढ़ाने का काम किया है। तो माननीय बहन जी हमेशा करके दिखाने में विश्वास करती हैं और बहुजन समाज पार्टी के लोग इस बात को जानते हो, चिल्लाते नहीं। उन्हें लड़ाई नहीं करना, उन्हें झगड़ा नहीं करना है। बाबा साहब ने बताया है कि अपने वोट का अधिकार देना करना है और बहुजन समाज पार्टी जितने भी चरण होंगे, और जब 7वें चरण का चुनाव हो जाएगा, पहले का तो हो गया है और 10 तारीख उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। मीडिया ऐसे पिछली बार भी आप लोग कह रहे थे कि 2007 में सरकार नहीं बनेगी, बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ इस प्रदेश की जनता माननीय बहन कुमारी मायावती जी को बहुत मानती है, जानती भी है। उनके विकास कार्यों को देखा है। इस नाते इसमें बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बातों को मैं नहीं रखूँगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमेशा करके दिखाने में विश्वास करती है और आने वाले चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और इस प्रदेश की मुखिया हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। आप लोकसभा सांसद बलरामपुर श्रावस्ती अति पिछड़े जिले में घोषित है। यहाँ पे नानाजी देशमुख, सुभद्रा जोशी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सांसद चुन करके बलरामपुर लोकसभा में भेजा। आज भी यह जिला कुपोषण, अति पिछड़ा जिला, बेरोजगारी चरम पे है। कुपोषण का तो यहाँ 75 से 80% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। किसकी नाकामी की वजह से ये हो रहा है? आप भी सांसद हैं। देखिए, जब से यहाँ की जनता ने अपना आशीर्वाद मुझे दिया है, मैं भी एक किसान परिवार का बेटा हूँ और सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। मैं तो सदन में इस जनपद को आगे बढ़ाने के लिए तमाम योजनाओं को, तमाम बातों को रखने का काम किए हैं। चाहे वो कुपोषण के मामले हों, चाहे वो बेरोजगार के मामले हों, चाहे वो किसान के मुद्दे हों, हमने हर बातों को रखने का काम किया है। अभी तक यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, आप लोग जानते हैं, लेकिन मैंने सदन में लगभग 4 से 5 बार इस मुद्दे को रखने का काम किया है कि मेरा जनपद इतना पिछड़ा जनपद है। आज हमारे क्षेत्र में दोनों जनपद, चाहे वो श्रावस्ती हो, चाहे वो बलरामपुर हो, जिस तरीके से पिछड़ा हुआ जनपद है, मैं आज इस पिछड़े हुए जनपद की बात को हमेशा सदन में रखने का काम करता हूं और हमेशा ये प्रयास करता हूं कि मेरा पिछड़ा हुआ जनपद किस तरीके से अगड़ा हो। अभी बजट सत्र में मैं बात करके आया हूँ, राष्ट्रपति का भाषण हुआ था, हमारे वित्त मंत्री जी का बजट पेश हुआ था। हमने दोनों चीज़ों में इस बात को रख करके लोकसभा में आया हूँ। अभी मैं इस बात की चर्चा भी कर रहा था, इस जनपद को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ भी आज मैं वोट के लिए अपील कर रहा था कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है, सरकार बनाना है और जो चीज़ें भी आपने कहा है उन सभी चीज़ों का छुटकारा तभी हो सकता है जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में संभव नहीं है। आप लोग जानते हैं, जब से जनपद बना है, चाहे वो श्रावस्ती हो, चाहे वो बलरामपुर है, जैसे माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था, जो 5 साल में विकास हुआ था, वैसे आज भी मैंने तो देखा, मुझे हंसी आती है इस बात को कहने में कि पुलिस लाइन की बलरामपुर में बाउंड्री नहीं बनी। तो आप जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, समाजवादी पार्टी की सरकार इसके पहले थी, तो दोनों सरकारें उसी तरीके से हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमें पूरा विश्वास है कि जो अभी आपने मुद्दे उठाए हैं वो सरकार बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती, दूसरी कोई सरकार नहीं कर सकती। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के कैडर किस मुद्दे को लेकर के जनता से वोट मांगेगी? एक तरफ भाजपा अपनी विकास के तमाम मुद्दे गिना रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी गिना रही है। बहुजन समाज पार्टी के लोग किस मुद्दे को लेकर वोट मांगेंगे? देखिए, मैं कितनी बार
आपके चैनल से बताऊं, मैंने कहा है कि जिला बनाने की बात माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। अब इससे बड़ा विकास कौन कर सकता है? घोषणाएं तो तमाम लोग कर सकते हैं, लेकिन अब इससे बड़ा विकास तो नहीं हो सकता। मुझे नहीं मालूम हो कि और बड़ा विकास हो सकता है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर करना चाहिए था। चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जनपद बनाया था तो इस जनपद को आगे बढ़ाने का काम जरूर करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों की मानसिकता में कहीं खोट है, क्योंकि जनपद माननीय बहन जी ने बनाया था तो विकास ये लोग नहीं करना चाहते हैं। तो इस नाते मैं आपसे फिर कह रहा हूँ दोबारा, बहन जी की सरकार बनेगी तो ये दोनों जनपद हमारे जो पिछड़े हैं जरूर अगले हो जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि आप सांसद हैं, ये बड़ी मुद्दा है। कॉलेज में लड़की हिजाब पहन कर आ रही थी, उसके बाद वहाँ पे कुछ लोग भगवा गमछा रख करके जय श्री राम के नारे लगाए, फिर अल्लाह अकबर लड़की लगाई। उस राजनीति को भुनाने के लिए उत्तर प्रदेश में भी ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर जगह क्या करा सकती है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहता। उनका पर्सनल मुद्दा है, तो दूसरे प्रदेश का मुद्दा है। मैं ज़रूर सांसद हूँ, लेकिन अब आज जिस तरीके से आपने मुद्दा उठाया है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव में भुना रही है बीजेपी ना। देखिए, बीजेपी तो इतना मुद्दा बना रही है कि यही काम है कि हमारा जो किसान भाई है, हमारा व्यापारी है, आज दिन भर लाठी लेकर के, डंडा लेकर के अपने खेत की रखवाली कर रहा है। ये काम जरूर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जिस तरीके से हमारे देश के लोग परेशान हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कहीं भी हो, मैं तो देखता हूँ लोकसभा में जिस तरीके से तमाम मुद्दे आते हैं। अभी किसान विरोधी काला बिल था, आप लोग जानते हैं। अभी इस मुद्दे को भी हम लोगों ने इतनी मेहनत करके उठाने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ज़बरदस्ती किसान विरोधी बिल को लागू करने का काम किया और बिल बना करके फाइनल करने का काम किया। लेकिन हम सब लोग चिल्लाते रहे और चिल्लाते उसके बावजूद भी जब हमारा किसान रोड पर आने का काम किया है, तब भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, 5 प्रांतों में चुनाव आ गया है, किसान नाराज हो गया है। अब इस किसान विरोधी बिल को वापस करने का काम करना है। आज प्रधानमंत्री जी ने इस बिल को वापस करने का काम किया और दूसरी तरफ हमारे 700 किसानों की जान न जाती। हमारे देश के 700 किसान, क्योंकि हम भी किसान परिवार के बेटे हैं, 700 किसान शहीद हो जाते हैं। अभी मैंने सदन में मुद्दा उठाने का काम किया था कि जो किसान हमारे इस तरीके से अपनी जान को कुर्बानी देने का काम, इस काला कानून बिल को वापस करने की बात कर रहे थे, अपनी जान को गंवाने का काम किया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम 25-25 लाख रुपया ऐसे पीड़ित परिवार को, किसान के बेटे को देने की ज़रूरत है, साथ साथ एक नौकरी देने की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग चिल्लाते रहते हैं, सरकार हमारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है। और डबल इंजन की सरकार किस तरीके से प्रचार कर ले, मीडिया भी, भाई आप लोग भी मीडिया के साथी हैं, हमारी बात भी रखते हैं, लेकिन जितना विकास हम करते हैं हमारी बात आप लोग दिखाने का काम कम करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे मुद्दे को, भाई बहन जी ने जनपद बनाया लेकिन आप कभी नहीं दिखाते हैं, और उन्होंने थोड़ा सा काम कर दिया, उनके लगभग तमाम ओवैसी को कई बार दिखाने का काम करते हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, आप बहुत ही ईमानदार लोग हैं, तो मीडिया को भी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी के विकास की बात को दिखाना चाहिए। आज आप लोग मीटिंग किए, कोर्मी समुदाय का मीटिंग किए, आपके नेतृत्व में कितने लोग आए? 2022 में ये किस तरफ जाएंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है और समाजवादी पार्टी इसके पहले सरकार में रही है। जिस तरीके से दंगे फसाद पूरे प्रदेश में चल रहे थे, किसी से छुपा नहीं था। बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से काम करके दिखाने का काम करती है, और जो अभी आपने मुद्दे की बात की है कि दोनों, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे कह लीजिए। दोनों लोगों की राजनीति, कभी वो उनके यहाँ कुछ खाने जाते हैं, अब मैं कभी वो उनके यहाँ खाने जाते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लेकिन अब हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। 2022 में बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीटें? बहुमत की तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैंने देखा कि गैसी विधानसभा में मैंने अपने समाज, साथ साथ तमाम समाज के लोग और आए थे इसमें,
ऐसा नहीं है, साथ साथ हमारे समाज के लोग ज़्यादा थे। हमारा समाज तो सारा है, हमारा समाज तो सारा है, पूरा लोकसभा हमारा है। मेरे सभी लोग आए थे और मुझे आश्वस्त किए हैं कि हम लोग इस सीट को जिता करके केसरी की सीट को बहुजन समाज पार्टी के खाते में डालने का काम करेंगे। तो मुझे आश्वस्त किए हैं। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि हमारे जनपद की 5 सीटें बहुजन समाज पार्टी की झोली में जाएंगी। तो देख सकते हैं, ये थे श्रावस्ती लोकसभा के सांसद शिरोमणि, जिनका साफ कहना है कि 2022 में बहन कुमारी मायावती की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। और विकास के जो दावे लोग कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी विकास की दावा तो नहीं करती है, लेकिन जमीन पर विकास करके लोगों को दिखा देती है। अब 2022 जब 10 मार्च को ईवीएम खुलेगा तो सभी पार्टियों की फैसला ओपन होगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, बलरामपुर।